कोटा के इकोसिस्टम में यू हैव सीन लाइक फॉर ऑलमोस्ट 26 इयर्स पहले कोटा एक राइजिंग फेस में था, देन इट बिकेम द टॉप डेस्टिनेशन, लेटली थोड़ा डिक्लाइन किया। तो क्या चेंजेस आए हैं और मेजरली उनको फिक्स करने के लिए या ठीक करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड? थिंग्स वर ग्रोइंग, है ना, तो कोई चेंजेस लाने में सिस्टम के बहुत इनर्शिया हो गए। What is needed in these colleges or in the engineering college education system so that students अच्छे से एम्प्लॉय हो पाएं, बेटर जॉब्स में जा पाएं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेजेस रेगुलरली अपने आप को चेंज कर रहे हैं विद डिमांडिंग टाइम्स, वो रिसेंट जो ट्रेंड है उससे अलाइंड हैं, जो कॉर्पोरेट के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना चाहिए, भले ही वो थोड़ा नए हों। बच्चे को क्या चूज करना चाहिए और पेरेंट को किस बेसिस पे या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए कि जिसके बेसिस पे वो Hello everyone, welcome to Masters Union. I'm Divashish Jindal. I'm the Associate Director for Data Science and AI Division at Masters Union. In today's podcast, we have SPS sir. He's an amazing person, a very, very special guest. He's a IIT Bombay 2000 grad, and since 2000, or for almost 25 years, he has been preparing students for JEE exams, and he has produced thousands of IITians who have been, gone to various IITs, and then post that have been working at top companies. So let's meet him. Let's understand his point of view about JEE preparation, about engineering, and the life after engineering. Welcome, sir. थैंक यू देवाशीष फॉर हैविंग मी हियर। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स बीन 25 इयर्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यू हैव क्रैक्ड JEE योरसेल्फ, and post that, up every year you have been giving top ranks in JEE. Lot of your students have been to IIT. So and I'm sure आप उनसे उसके बाद भी मिलते रहते होंगे. हाँ. So what kind of life they have at IIT or triple IITs or NITs, the kind of colleges they go to, and afterwards? भाई देखिए, इसमें जैसे एज वी हैव बीन थ्रू काफ़ी जो है मतलब बेसिकली लास्ट 26 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ चेंज, है ना। मतलब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैजुअलनेस ज़्यादा थी, है ना। नाउ आई फील कोई कुछ भी कह ले, है ना, बट आई फील स्टूडेंट्स आर मोर कैरियर सेंट्रिक, है ना। दे डू गिव लॉट ऑफ क्रेडेंस कि भाई अपने को एकदम कैजुअल नहीं हो जाना है, ये मेरी फीलिंग है ना। तो आजकल का बच्चा ज्यादा सीरियस है, आप ये कह रहे हो कि मतलब अगर फोकस्ड है तो वो बहुत फोकस्ड है ओवरऑल? हाँ, फोकस ज़्यादा है वो। बेसिकली क्या है, जैसे आपको बताऊं, जैसे व्हेन वी वेंट देयर तो हम लोग वही बहुत बड़ा हो गया काफ़ी, है ना। हाँ. आज के बच्चे जो ऐसे हैं वो है कि भाई दे आर, क्योंकि आज भाई इंफॉर्मेटिव है, उनको बहुत सारी बातें पता है, तो वो जनरली ये सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, है ना। 20-25 साल पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे कि हो गया, है ना। तो ये अच्छी चीज़ भी है ना, कि भाई लोग जानते हैं कि भाई नथिंग इज अ फुल स्टॉप, है ना। यू मूव ऑन एवरीथिंग, है ना। दिस इज जस्ट अ स्टेप दैट वी हैव क्रॉस्ड, राइट। इट्स पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ, और उसका जो थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग वो ये है कि थोड़ा सेलिब्रेट नहीं करते लोग। जैसे अच्छा. हमारे लिए ये था कि भाई हो गया अचीव, है ना, तो यू आर we will celebrate, right? Yeah, right, obviously, yeah, even I did that. अब क्या है कि थोड़ा उनको लग रहा है कि ये तो फर्स्ट स्टेप ही है, राइट, तो तब सेलिब्रेट करेंगे। ओह गॉट इट, है ना, मतलब जो ठीक है, आगे का पता होना अच्छी चीज है, बट व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड एटलीस्ट सेलिब्रेट द मोमेंट। I think with time, especially in last 3 decades, information की accessibility या अभी के टाइम की बात करूँ तो एक तरीके से एक्सप्लोजन से स्टेट में है, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो नॉइज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब उसमें से हाँ मतलब एक एग्जैक्ट राइट साउंड या सिग्नल मिसिंग है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद आजकल का बच्चा इन अ वे अवेयर तो बहुत है, पर क्लियर कम है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए इन जनरल, मतलब चाहे वो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच चुके हो, मतलब व्हाट इज इट व्हिच दे शुड फोकस ऑन, मतलब अपार्ट फ्रॉम लेट्स से बीइंग, मेरा तो ये भाई इसमें ह्यूमन टच जरूरी है ना। यू शुड ट्राई, मतलब फैमिली हो या क्लोज फ्रेंड हो या मतलब स्कूल में हो, कॉलेज में, दे शुड हैव सो टू से अ गाइड, अ मेंटरशिप, भाई राइट, है ना, स्टिकिंग टू इट। तो थोड़ा सा क्या है कि वो फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि भाई दे आर टीनेजर्स मोस्टली, डिस्ट्रैक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी हाई होती है, टीनेजर्स रहते हैं, तो थोड़ा सा क्या है
एक क्लोज इट कुड बी योर peer, it could be your senior, it could be your parent, it could be your elder brother or sister, it could be a teacher, है ना, थोड़ा सा टच में रहे, है ना. When they see someone who has traveled through that journey and see कि variety of path निकल सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा हाँ यार मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी मेड इट इन द लास्ट. हाँ, इंजीनियरिंग में जैसे हम इंजीनियरिंग में हम पढ़ते थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, है ना, then also you should come to IIT. If you don't want to do engineering, then also you should come to IIT. You post your engineering, है ना, IIT से चलिए वो हो गया. Post engineering, apart from being a doctor, you can probably be anything. Right. Yeah, you can, है ना, doctor एक specific हो गया. Sir, just going back to the same question, like अब कोटा के इकोसिस्टम में you have seen like for almost 26 years, जैसे अभी 26 साल आपके होने वाले पूरे, तो अभी जैसे पहले कोटा एक राइजिंग फेज में था, देन इट बिकेम द टॉप डेस्टिनेशन, लेटली थोड़ा डिक्लाइन किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं और मेजरली उनको फिक्स करने के लिए या ठीक करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड? भाई शुरू में व्हाट हैपेंड वाज कि शुरू में क्या था कि जैसे जब कोटा राइज कर रहा था, इशू ये था कि जैसे हर शहर में अच्छे टीचर्स थे, इसको अपन डिनाई नहीं करेंगे. जैसे मैं रायपुर में था और मैं भी जिनसे पढ़ता था, मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आई वुड ऑलवेज से भाई दे वर इक्वली गुड, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं था कि फिजिक्स वाले को कोई लेना देना नहीं होता था केमिस्ट्री वाला क्या करना है ना. सो स्ट्रक्चरिंग, है ना, डिसिप्लिन, रेगुलर टेस्टिंग. जैसे हम मैंने भी जैसे मैं 12th में था तो मैंने पढ़ा था, तो मैं तो 12 महीने पढ़ा, मेरा एक टेस्ट हुआ था. सो आफ्टर एवरीथिंग हमको कोई सब्सटेंशियल आइडिया नहीं था कि वेयर डू वी स्टैंड. गॉट इट. है ना. और फिर तीनों सब्जेक्ट के लोग या चाहे आप इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, सेपरेट अपना उनको दूसरे से कोई तारतम्य में काम नहीं करता था. कोटा में जो स्ट्रक्चर्ड था, है ना, स्ट्रक्चर्ड था कि भाई एक जगह जाओ, आप तीनों सब्जेक्ट एक ही रूफ में मिलेंगे, आप एक रेगुलर टेस्टिंग होगी, और टीचर्स देयर वर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, ये मान लीजिए, है ना. तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से क्या, एवरीबडी यूज्ड टू वर्क हार्ड, है ना, और भगवान की दया से क्या वहाँ अच्छे बच्चे आ रहे थे कि वो तो एक है ही, है ना, उसके लिए भाई वीके बंसल सर बहुत एफर्ट करते थे, मतलब एकेडमिकली, है ना, ही वाज वेरी एकेडमिकली फोकस्ड, तो बहुत मेहनत करते थे वो, है ना. मतलब मैंने उनके साथ 4 साल काम किया है, तो वो 8 घंटे सोते थे और 1-2-3 घंटे जो भी है ना अदर एक्टिविटी, तो बच्चे कितने 13 घंटे तो यही करते थे है ना. और उसमें संडे मंडे ट्यूसडे नहीं देखते थे. तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड एफर्ट हुआ, और वो बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, धीरे धीरे भाई चीज़ें क्या देखिए, उसके आउटपुट्स जब आने लगे, तो एक शुरू में थोड़ा सा बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें जो थी वो ऑर्गेनाइजेशनल शेप अप नहीं ली थी भाई. जैसे यू आर अ वेरी गुड डिसिप्लिनरियन, यू मेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स और 2000 स्टूडेंट्स, 10,000, तो जब वो 20,000 की हो जाएगी तो यू विल लीड स्केलिंग अप, ऐसे उसी सेट से नहीं होती है ना. ट्रू. यू नीड टू बिल्ड अ वेरी गुड टीम, है ना. तो स्केलिंग अप उतनी नहीं हो पाई थी. फिर जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ग्रू वेरी गुड बिकॉज दे हैड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज. ये ग्रोथ होती रही. फिर क्या था कि बिकॉज थिंग्स वर ग्रोइंग, है ना, तो कोई चेंजेस लाने में सिस्टम के बहुत इनर्शिया हो गए, है ना, है ना. भाई जैसे इट इज समथिंग लाइक आई हैव सक्सीडेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, एंड 10 years डाउन द लाइन आई में से मैं तो ऐसे ही सफल हुआ हूँ. हाँ, राइट. हाँ, वो कहते हैं ना, what brought you here will not get you there. हाँ, तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा जो है थी, मतलब डायनेमिक थी, है ना, वो तो ग्रो कर रही थी. बट वहाँ पर क्या 4-5 अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस थी कोटा में, जिन्होंने जो बच्चे को अट्रैक्ट करती थी, है ना. तो वो क्या आज की डेट में 1 ही 2 रह गई, है ना. Got it. एक तो ये है. तो जो मैग्नेटिक फोर्सेस 5-6 थे वो अब 1-2 हो गए. अब 1-2 ओवरऑल साइज में नंबर्स भले ही बहुत बड़े हों, बट 5 अट्रैक्टिव फोर्सेस की जगह 2 अट्रैक्टिव फोर्स होना, है ना. एक ये है. दूसरा ये है कि भाई थोड़ा सा क्या है कि अदर हब्स भी डेवलप हो गए जहाँ ये स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होने लगी, है ना. तो स्टूडेंट्स वहीं की वहीं रुकने लग गए. तीसरा एक ये था कि बीच में थोड़ा सा क्या है कि
रहना वगैरह वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली हो गया था एज कम्पेयर टू अदर इक्विवेलेंट सिटीज़ जो ये प्रिपरेशंस कराती थी। और फिर क्या है कि क्योंकि जैसे क्या है कि हर एक 10,000 बच्चे थे, फिर 1.5 लाख बच्चे हो गए, 2 लाख बच्चे हो गए, तो स्टूडेंट्स को हमारा फोकस थोड़ा सा क्या है कि स्पेसिफिक होता है। तो अब जैसे हम 10,000 बच्चों को डील कर रहे थे शहर में या 20,000 बच्चों को 20 साल पहले, तो अपन ये कहते भाई ये हम करा रहे हैं, अगर आप इसमें अलाइंड हो तो ठीक है, नहीं तो अपना देख लो, है ना, ठीक है ना। अब जब आपके पास 1.5 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, तो आप ये नज़रिया अपनाना बहुत सही कि आपको भाई जो आपके साथ अलाइंड है, जो एक पर्टिकुलर वे में आप जा रहे हैं, बाकी यू हैव टू केटर टू एवरीवन, है राइट। थोड़ा सीरियसनेस आई है पोस्ट कोरोना, काफ़ी आई है सीरियसनेस की भाई जो भी बच्चा है अपना बच्चा है ना, सो वी नीड टू केटर टू हिज और हर रिक्वायरमेंट्स, है ना, कैसे करें क्या करें, है ना। एक ये पॉइंट था जो पहले थोड़ा मिसिंग था, और सिस्टम ग्रो कर रहा था इसलिए कोई उस पर ध्यान भी नहीं न दे रहा था, है ना, कि अरे यार एक काम और बता रहे हो, बढ़िया तो चल रहा है, है ना, दैट हैपेंस। जब है ना, हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं अब, तो हम भी उसके अब ऐसा नहीं, आई एम ऑल्सो द गिल्टी पार्टी, है ना, है ना, कि बढ़िया तो चल रहा है यार, आप 2 काम और बता रहे हो, है ना। तो लेकिन जब उसके थोड़े बहुत रिपरकशन आए तो वी नीड टू बी कॉन्शियस। तीसरा ये है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के आने से क्या हुआ कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, है ना। फिर आज की डेट में भाई बच्चे क्या अर्ली एज से ही इन सब चीज़ों से एक्लमेटाइज्ड थे, राइट। तो उनको दिक्कत नहीं हुई। जैसे एज अ 47-year-old आई में से कि अरे यार इससे कहाँ सीखेंगे, 15 साल का बच्चा सीख ले रहा है, राइट। बट फिर भी एट द एंड कुछ भी कहे कोई, रिजल्ट के मामले में, है ना, इट हैज बीन द वन ऑफ इट द हैज बेस्ट। बीन, नहीं इट हैज बीन द बेस्ट, है ना। राइट। स्टिल अभी भी जैसे बच्चे कम हुए हैं, बढ़िया है। जैसे आप सीरियस कैंडिडेट होगा, नॉर्थ इंडिया में है और उसको कोटा आने का मौका है, तो वो निश्चित तौर पर आएगा। सर आपने जैसे अभी नंबर्स की बात करी कि एम्प्लॉयबिलिटी साइड पे देखें, मतलब क्योंकि अब यही बच्चे इवेंचुअली जाके किसी ना किसी कंपनी या इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं इन वन और दी अदर काइंड ऑफ रोल्स। तो देर आर बिकॉज आईटी इंडस्ट्री हैड बीन द मेजर एम्प्लॉयर फॉर इंजीनियरिंग ग्रेड्स, और वो नंबर काफ़ी शार्पली डिक्लाइन कर रहा है पिछले 3 सालों में, स्पेशली बिकॉज ऑफ एआई और मे बी अदर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। सेकेंड, जो दूसरे नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स थे, बिकॉज वहाँ पर भी एंट्री लेवल जॉब्स थोड़ा डिक्लाइन करी हैं, तो मे बी देयर वॉज अ गुड अपटिक और स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंजीनियर्स even from those colleges where earlier probably outcomes weren't great, but with time they got better. But now वापस से एक क्वेश्चन उनके सामने भी खड़ा हो गया कि अब फर्दर कैसे। तो मतलब what do you think is what kind of change is needed in these colleges or in the engineering college education system so that students अच्छे से एम्प्लॉय हो पाएं, बेटर जॉब्स में जा पाएं? तो वो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से भाई इसमें क्या, बच्चों को हमेशा ये चूज करना चाहिए थोड़ा सा, जैसे वो अब जैसे अपन ने कहा आज इन्फॉर्मेशन की कमी तो है नहीं, है ना, तो इफ दे विश टू इंक्वायर अबाउट ABC ऑर्गेनाइजेशन दे कैन डेफिनेटली डू इट, है ना, ट्रू, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बस ये है कि भाई थोड़ा सा ये देखिए कि जो और जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेजेस रेगुलरली अपने आप को चेंज कर रहे हैं विद डिमांडिंग टाइम्स, है ना, थोड़ा सा इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं, दे वुड बी अ बेटर चॉइस इन द सेंस कि भाई वो आपको अलाइन कर पाएंगे टू द इमीडिएट। तो स्टूडेंट्स को हमेशा सिंपल नोट कि भाई ये देखना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कोर्सेज जो हैं वो रिसेंट जो ट्रेंड है उससे अलाइंड हैं, जो कॉरपोरेट के साथ जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहे हैं, ताकि दे आर अवेयर। तो ऐसे कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना चाहिए, भले ही वो थोड़ा नए हों। गॉट इट। सो सर एक्चुअली हमने भी जब मास्टर्स यूनियन स्टार्ट किया था 2020 में, तो मतलब IIT दिल्ली के ग्रेड्स, स्टैनफोर्ड वॉर्डन के ग्रेड्स थे, और वो द कोर थॉट यही था कि इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, नॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ग्रेजुएशन कॉलेज की बात करें या बी स्कूल्स की बात करें, बट नन ऑफ देम कम इन टॉप 10। सो और बहुत अच्छा बच्चा इंडिया में इवेंचुअली ईदर फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आईवी लीग कॉलेज में जाने की कहीं ना कहीं इच्छा रखता है। तो
और जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो क्या हम आईवी लीग लेवल का कॉलेज इंडिया में नहीं बना सकते? तो व्हेन वी वर डूइंग रिसर्च टू अचीव दिस गोल, तो वी रियलाइज देयर वर टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. वन वाज प्राइमरली जो आपने भी कहा कि इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट नहीं है एकेडमिया का बहुत अच्छा, या है तो गैप आ रहा है, क्योंकि जिस रेट पे इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है या चेंज हो रही है, उस रेट पे हमारा करिकुलम नहीं या एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व नहीं हो रहा है. एंड सेकेंड, वी रियलाइज कि एट दिस एज व्हेन जब बच्चे थोड़े बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली बचपन में भी ये ट्रू है वैसे तो एंड्रोगॉजिकली बच्चा जब कुछ करता है या कुछ बनाता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, उसकी लर्निंग ज़्यादा होती ज़्यादा है. ये of हमने खुद course. अपने भी नोटिस करा कि हाँ. हम जब अपनी जॉब में गए और जब हाँ. कुछ कुछ काम किया तो हाँ. बहुत जल्दी सीख गए, वर्सेस वही Of काम जब हम course. कॉलेज में एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे होते थे हाँ, तो ये होता था कि चलो ग्रेड लेने burden ज़्यादा हैं, लगता था. सबमिट करना है, तो बर्डन कर हाँ. रहता था. तो वो लेवल का लर्निंग नहीं हो पाता था. तो वी थॉट कि why not create the entire or any program at Masters Union on these two fundamentals. तो इंडस्ट्री लेड में हमने करा कि सर 3 चीज़ों पे फोकस किया कि कोई भी जो प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जैसे ये यूजी का डेटा साइंस एआई प्रोग्राम भी लॉन्च करा, तो हम इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके उनसे समझ के ही करिकुलम डिज़ाइन करेंगे. ओला, कृत्रिम, पीडब्ल्यूसी और बहुत सारे टेक के जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करा, उनके टॉप फुक्स के साथ में, और फिर करिकुलम को डिज़ाइन करा. सेकंड, फिर हमने वहीं से काफ़ी लोगों को लूप इन करा कि आप ही आके पढ़ा लो, हाँ, आप ही पढ़ा लो. एंड स्टूडेंट्स को और उनको भी कन्वीनियंस क्रिएट हो पाए, और तो उसके लिए इंडस्ट्री एरिया में ही अपना कैंपस खोला. हाँ. तो अब लाइक फॉर एग्जांपल दिविज बजाज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाइड एआई साइंटिस्ट है, तो उनका ऑफिस पास ही में है. अच्छा. तो ही कम्स एंड टेक सेशन एंड देन गोज बैक टू ऑफिस. हाँ. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम एंड द किड्स आल्सो टू गेट एक्सपोजर फ्रॉम सच पीपल जो डेली कुछ ना कुछ चीज़ पे काम कर रहे हैं. हाँ. एंड देयर आर पीपल जो मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, सो ऑन. सेकेंड, बच्चों को अगर कुछ सिखाना होता है तो हम खाली ये नहीं बोलते कि यार थियोरेटिकली पढ़ लो. तो हमने क्या किया हुआ है, अपने पूरे करिकुलम को इन क्लास आउट क्लास में बांटा हुआ है. तो 40-50% इन क्लास एंड देन रेस्ट इज आउट क्लास. इन क्लास में वो क्लासरूम के अंदर इन्हीं इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर से पढ़ते हैं, और आउट क्लास में हम फोकस करते हैं कि वो कुछ रियल वर्ल्ड बनाए. जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था बच्चों का, तो हमने सबको बोला कि आपको कुछ एआई का कुछ बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग इट प्रोजेक्ट, वी टोल्ड देम कि यार आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम, यूजर प्रॉब्लम फिगर आउट करनी है, और उसके लिए एंड ऐप मतलब एंड यूजर एप्लीकेशन बनानी है, फाइनल प्रोडक्शन ग्रेड. तो कोई बच्चा है जिसने आइडेंटिफाई करा कि यार जैसे बहुत सारे किसान होते हैं और उनको जो रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकली मैक्सिमम सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करना आता है. हाँ. तो मैं एक व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट बना देता हूँ कि मैं बताऊंगा कि यार ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है, और वहाँ से उसको एग्रीकल्चरल एडवाइस मिल जाएगी. एक बच्चे ने, मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि उसने इतना सोचा और इतना ये बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करा. लार्ज इंडस्ट्रीज में, एंटरप्राइजेस में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस, डैशबोर्ड्स, स्प्रेडशीट्स, डेटा वगैरह, इतना नॉलेज क्रिएट होता है, लेकिन किसी कोई ढंग से एसिमुलेशन नहीं होता इसका. तो उसने कहा कि यार मैं अब एक नॉर्मल तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनता तो बहुत वो बनता, बहुत ही कम्बरसम होता. तो मैं एक एआई बेस्ड सिस्टम बनाता हूँ जो पूरा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, और जिसके पास जिस लेवल का एक्सेस है उसको उस लेवल का इंफॉर्मेशन दे देगा. अगर उसको पूरा वो कुछ डेटा एनालाइज करके भी देखना है तो वो भी मिल जाएगा. तो मतलब इट वाज सो यूजफुल. एंड देन अभी वो 3 बड़ी कंपनी साथ पायलट भी कर रहा है. तो वी वर सो सरप्राइज टू सी कि यार मतलब दीज स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ स्पार्क. तो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, तो अगर हमने जैसे ये सोचा, मतलब अभी बिकॉज स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में ही है, हमें उसका रिजल्ट दिख रहा है, बच्चे स्टार्टअप्स का बना रहे हैं, बच्चे अच्छे इंटर्नशिप्स निकाल रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि बाय द टाइम दे विल बी ग्रेजुएटिंग इन 29, उन बहुत बच्चों की अच्छी जॉब लगी होगी या फिर बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बना चुके होंगे. ये 2 आउटकम हम कोर फोकस करते हैं. तो डू यू थिंक कि इस तरह की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और या फिर नहीं, मतलब जो ट्रेडिशनल है, ब्रांड वैल्यू है बहुत पहले की, वो ही देखिए ब्रांड वैल्यू में तो ऐसा कुछ नहीं. देखिए दिस इज अ वेरी वेरी डायनेमिक थिंग, और मतलब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी इसकी, है ना. बट इट इज़ अ ग्रेट थिंग. ऐसे ही होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे कितना ही पढ़ लो, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है, राइट. है ना. तो स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट डे से ही या वेरी बिगिनिंग से ही अगर अपन ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, राइट. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न रादर, है ना. कि भाई अपन आपको कन्फाइन नहीं कर रहे हैं. एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मल और हम सबके लिए सेम ना हो के, भाई आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, सॉल्व इट,
टेक्नोलॉजिकली वही हो गया अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। राइट। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार तरीका है बच्चे को सिखाने का। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वुड से एवरीबॉडी, इवन हम तो ये कहेंगे कि जो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ जो ग्लोबल ब्रांड कॉलेजेस हैं, दे शुड ऑल्सो, वहाँ पर भी जैसे अपन वहाँ गए हैं तो वहाँ पर जो एक बहुत लिमिटेड लॉट ये करता था, राइट। हाँ, मतलब वो बिहेवियर आईआईटी में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। है ना, लेकिन वो पर वो बहुत सेल्फ ड्रिवन बहुत ज्यादा, सेल्फ ड्रिवन था, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल इतना कंड्यूसिव नहीं है उसके लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। और इसमें क्या होगा कि बच्चे को, मेरे ख्याल से तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो बहुत दिन तक हम स्ट्रगल करते रहते हैं और शायद आज भी करना ही इस एज में, कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है ये अपन जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। राइट। वो जैसे जॉब करते हैं, फिर अपने को लगता है कि अपने को क्या है, खुद का कुछ करना चाहिए। हाँ। जैसे इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट कि भाई, तो क्या बाहर से तो सब कोजी लगता है, ट्रू। लेकिन आप जब वो करते हो तो आपको लगता है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या बना हूँ, आइदर वेज, है ना। अब यहीं पे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है काफ़ी बार, और काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से, क्योंकि बात चलते रहती है, अभी एडमिशन प्रोसेस चल भी रहा है, तो JEE 1 हो चुका है, अभी JEE 2 हाँ। अपना है ना, जस्ट अभी हो ही जाएगा। हो जाएगा। सो अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉप कॉलेज में नहीं आया, बट लेट्स से लेयर 2 ऑफ कॉलेजेस में आया, या टॉप में से भी आया तो बहुत अच्छी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली। हाँ। तो इन दैट केस अब वो बच्चा देखता है कि यार एक कन्वेंशनल पर सेफ, क्योंकि पहले से चलता आ रहा है, मुझे legacy पता है है। कि ये है सम कॉलेज एंड सम ब्रांच की, यार मुझे इसमें चले जाना चाहिए। पेरेंट को स्पेशली लग रहा होता है, हाँ। बच्चा मे बी गेट इंटरेस्टेड कि नहीं नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, कर लेता हूँ, वर्सेज लेट्स से समवन लाइक अस, थोड़ा न्यू एज है, नए तरीके से कर रहे हैं, डिसरप्टिव है, पर वैल्यूएबल हो सकता है, और मे बी डायनेमिक है, इंडस्ट्री अलाइंड एंड सो ऑन। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑन, मतलब बच्चे को क्या चूज करना चाहिए, और पेरेंट को किस बेसिस पे या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए कि जिसके बेसिस पे वो बिटवीन द टू तो चूज जैसे करें। कि लेगेसी कॉलेजेस में है, आपको सिर्फ जैसे पेरेंट है, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत अवेयर पेरेंट हैं, तो भाई उनको ये देखना चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई जो लेगेसी कॉलेज जहाँ आप जाना चाह रहे हो, हैव दे चेंज इन लास्ट 5-10 ईयर्स, पुराने लोगों से बात कीजिए, है ना। इफ नॉट देन दे शुड डेफिनेटली थिंक ऑन अ डिफरेंट टोन, है ना। भाई क्या है, मेरी लेगेसी बन गई तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगर ऐसा है तो फिर क्या है, वो लेगेसी अपने को समझना चाहिए कि वो थोड़ा सा स्थिति उनकी गंभीर है, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उतना चलेगी नहीं, है ना। दूसरा ये है कि भाई इसमें जैसे अपन ये, इसको ऐसे भी मैं कहूँगा कि जैसे जो अपने टॉप कॉलेजेस है ना, राइट। वहाँ पर क्या है कि भाई वो अगर कुछ भी नहीं करें तो दे आर गेटिंग सो गुड स्टूडेंट्स, बच्चे है ना, बच्चे एक आउटकम निकाल बच्चे देते हैं। आउटकम ट्रू। निकालेंगे, ट्रू। है ना। लेकिन बाकी जगह क्या है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली उनको देखना चाहिए कि भाई पिछले 2-3 साल में या 4 साल में व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट बाय देम। इफ देयर राइट। आर नो चेंजेस दे, है ना, कि नहीं हम तो हैं अच्छे, देन दे शुड डेफिनेटली गिव इट अ सेकंड थॉट, है ना। भाई ये ऐसा ना हो कि आपका बच्चा तो 4 साल बाद निकलेगा, राइट। तो आज तो उसकी एक स्ट्रेचर है, 4 साल बाद पता नहीं होना हो। राइट। पूरा कैंपस पे भी आप आए, देखा, बच्चों से मिले, आप कैसे कंक्लूड करेंगे ओवरऑल नहीं, आई वुड से एक्सपीरियंस को? मुझे और तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, है ना। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, है ना। और आई वुड अर्ज एवरीवन, है ना, कि दिस इज डेफिनेटली एन ऑप्शन वन शुड एक्सप्लोर वाइल चूजिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स। डेफिनेटली, है ना, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, और यहाँ आके मुझे बहुत सारी चीज़ पता चली। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब काफ़ी अमेजिंग इंसाइट शेयर करे, एंड नॉट जस्ट एज समवन हु हैज सीन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, बट समवन हु हैज सीन द सिस्टम फ्रॉम इनसाइड एज वेल, एंड लर्नर्स के साथ भी बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज कि अपने आप को अडेप्ट करते रहना चाहिए, एंड और दूसरा कि यार जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट कुछ भी अपना डिसीजन ले रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, तो किस तरीके से वो किन फैक्टर्स के बेसिस पे किस तरह डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को कैसे इवैल्यूएट कर सकता है। एंड आई वुड लाइक टू just conclude this podcast with this one thing, that that live your life with one simple principle, that just keep evolving, just be better version of what you were yesterday, and with that principle I think if you do so, I think no one can stop you. Thank you, sir. Thank you, everyone.